उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आपके सम्मुख हम हाजिर होते चले जाते हैं। आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, वीडियो अगर देखना है तो आप पूरा पूरा देखिए। आधे अधूरे में भागने से आपका फायदा नहीं होगा और ना ही आपको ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा, हरदम रहेगा। लेकिन आज लोग मसीहत की जिंदगी जीने में तकलीफ जैसा महसूस करते चले जा रहे हैं। मेरे पास वीडियो के ऊपर वीडियो आते, रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट आता है, लेकिन एक जगह से मेरे पास रिपोर्ट आया, एक व्यक्ति को जैसे कि आंखों के ऊपर पट्टी यानी कि रुमाल बांध दिया गया और मुसलमानों ने उसकी गर्दन को काट दिया। कई लोगों को काट काट कर साइड के ऊपर एक क्या बोलना चाहिए, ढिगला बना रहे हैं, है ना, ऐसे एक के ऊपर एक डाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जगत भर में ऐसे लड़ाइयाँ और खूने देखने और सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं, इजराइल का समाचार लेकर मेरे पास लोग आ रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल के अंदर होने वाला था, बाइबल के अंदर लिखा गया है। इजराइल के अंदर परेशानियां बढ़ेगी, लिखा है बाइबल के अंदर होगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, विरोध आने से पहले अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के साथ चलाने के लिए हौसला बनाइए और परमेश्वर के वचन के साथ जीने के लिए आगे की ओर आपको ताजा हो जाना चाहिए। कई लोगों ने बोला कि पुराने मसीहत लोगों ने जो पाया, जो नींव बनाया है, उसी नींव के साथ हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, उनका ये कहना है। लेकिन पवित्र आत्मा ने जो आपको अगुवाई किया उसके अनुसार आपको चलना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको लगातार अगुवाई के ऊपर अगुवाई करता चला जाएगा। उसी हिसाब से आपको आगे की ओर चलते चले जाना चाहिए। मुझे समाचार के ऊपर समाचार मिलता चला जा रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर से मेरे पास समाचार पहुंचा कि एक पास्टर ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के लिए कोशिश की और उस लड़की ने उसका वीडियो बना लिया और उसके पास काफी लाखों रुपए की मांग की गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पास्टरों को सावधान कर लेना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, या फिर अपने आप को आगे की ओर बढ़ाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जीने के लिए आपको बाइबल को पढ़ना चाहिए, बाइबल के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। अगर आपको सेवा क्षेत्र में बढ़ने के लिए तकलीफें हो रही है तो पुराने जो पास्टर आपके होंगे उनसे आप कुछ मार्गदर्शन लीजिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है तो आप पाप नहीं कर सकते। बाइबल के अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो आप परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। परमेश्वर के बेटे बेटियां अगर है तो आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर का बेटा पाप नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर को छोड़कर आप पिता शैतान को बना लिए होंगे तो आप शैतान के कार्य जरूर करते चले जाएंगे। हालांकि लोगों की जबानें ज्यादा झूठ बोलती है और टेढ़ी मेढ़ी चलती चली जाती है और जड़ पर बोलती चली जाती है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपको आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश करता चला जा रहा हूं, लेकिन लोग आज अपने आप में मसीहत में जिंदगी हारते चले जा रहे हैं। आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए, आपका मन फिक्र में नहीं पड़ना चाहिए, आपका मन क्या बोलना चाहिए कि आपको हताश नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आप विशेष करके शरीर के ऊपर काम ना दे, यानी कि शरीर के कामों के ऊपर आप ध्यान ना दे, लेकिन परमेश्वर के कामों के ऊपर आप ध्यान देते चले जाएंगे तो आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अपने कामों के अनुसार आप आगे की ओर स्वर्ग की ओर चले जाएंगे? परमेश्वर के राज्य में आपको दाखिल होने के लिए परमेश्वर के कार्य करना होगा। लेकिन आज लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं और शरीर का काम कर रहे हैं, जैसे कि वे विचार कर रहे हैं। जगत भर में बहुत सारे ऐसे समाचार मेरे पास पहुंचते चले आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने विचार किया। जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक बात हुई, जैसे कि सिरपुर के आसपास में, वहां का समाचार मेरे पास पहुंचा कि एक विश्वासी पास्टर के लड़की को लेकर फरार हो चुका है और उसके ऊपर मांग किया, पास्टर ने ही उसकी बेटी के लिए मांग किया कि 1.5 लाख यानी कि 1,70,000 डरने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के नाम में माफी फ्री में दी जाती है, किसी भाव के साथ नहीं, और कोई कीमत लेना और देना नहीं होता है। आगे की ओर आपको बढ़ते चले जाना चाहिए। परमेश्वर के वचन अगर जानते और मानते हैं तो आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपके बच्चे अगर शादी की उम्र के हो गए तो जल्दी से उनकी शादी कर देना चाहिए, बल्कि बीच में लफड़ाबाजी करने लग जाएंगे तो आप बदनाम होते चले जाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, विशेष करके ज़्यादातर शैतान इंसानों के जीवन में जिनके अंदर शारीरिक काम का जिसमें ज़्यादा गर्मी छाई हुई है, उनके अंदर शैतान ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी प्रवेश करता चला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता, जैसे कि बीते हुए दिनों से लेकर आज तक मैं आपको समाचार देते चले आ रहा हूं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसमें क्या कर सकता मेरे तमाम भाइयों बहनों। आपको समझ में नहीं आता तो हम क्या करें मेरे भाइयों बहनों। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, गलाती उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन में क्या लिखा गया है।
चलो देखते हैं। 21 वचन है, फिर 21 11 से देखते हैं। 11 15 और क्या करना चाहिए, 17 हाँ 17 वचन से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध है और आत्मा शरीर के विरोध है। लालसा यानी कि शरीर के विरोध में वह लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। हाँ, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करते हैं, न करने पाओ, मतलब जो आप करना चाहते हो वो कर नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं यारो, जो करना नहीं चाहिए वो कर लेते हैं। आगे देखते हैं 18। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। आगे देखते हैं 19 में। शरीर के काम तो प्रकट है। देखो, शरीर के काम एकदम खुले और प्रकट है। मैं बीते हुए दिनों में भी आपको बताते चला आया हूं और बताते चला जाऊंगा जब तक मैं जीऊंगा। शरीर के कामों से अगर आप आजाद हो चुके प्रभु के वचन के द्वारा तो आप जीत सकते हैं। शरीर के कामों में अगर आप गुलामी है तो गई भैंस पानी में, गया आपका मसीह जिंदगी। आज मसीह जिंदगी में लोग हारते चले जा रहे हैं। ये जो जबान है ये भी एक शरीर का अंग है। यह जबान बड़ी झूठी और लालची है, बड़ी खाबूदरी और पेटू बन जाती है। इंसान इस जीभ के द्वारा पेट के अंदर खाना पहुंचाता है, स्वादिष्ट या फिर अस्वादिष्ट। आपको बताना चाहता हूं कि आपको शरीर के कामों में सावधानी होना चाहिए। पहला काम जो होता है वो व्यभिचार होता है। इस काम से आपको आज़ादी ले लेना चाहिए और गंदे कामों से आज़ादी होना चाहिए और लुचपन से आज़ादी, यानी कि आपको आज़ाद हो जाना चाहिए। इनसे बंधे हुए नहीं रहना चाहिए। इन खोटे कामों में, इन कामों में आपको रुकना नहीं है। इन कामों से आपको बाहर आ जाना चाहिए। लोग आज व्यभिचार से बाहर नहीं आ रहे हैं, उसी में घुले हुए हैं, उसी में सोए हुए हैं, उसी में घूम रहे हैं, गंदे काम करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर का भला काम करने के लिए बोलेंगे तो भागेंगे, नहीं करेंगे भला काम। हाँ, लुच्चाई मतलब झूठ करेंगे, यही लिखा है आगे 19 में। देखते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। 20 में आगे क्या लिखा, मूर्ति पूजा, टोना और झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। आगे 21 में डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा, नाचना कूदना, डाहा करते, नफरत करते, दुश्मनी करते, विधर्म बनाते, कोई भी प्रकार का धर्म बना रहे, कोई भी प्रकार की विधि बनाते चले जा रहे हैं। क्या करना है आपको, क्या करना चाहते हैं आप? सुनिए और सुनाइए दूसरों को। क्या करना चाहते हैं? कुछ लोग खा खा के पेटू बनते चले जा रहे हैं। कुछ लोग कोई भी धर्म को, कोई भी विधि को मिक्स करके मसीहत को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहते तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह को छोड़कर जहां से आए आप वहां लौट जाओ। कोई काम नहीं मसीहत में जीने का, आप लोगों को कोई हक नहीं। करते हैं शैतान का काम और लेते हैं यीशु का नाम। गुंडागर्दी, मतवालापन हो गए, लीला कीड़ा बन गए, नाचना कूदना प्रोग्रामें कर रहे हैं और इनके जैसे और काम हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो इसमें लिखा नहीं है, और काम हैं इनके। बहुत से मनोरंजनी काम, शैतानिक दुनिया के काम, जिंदगी को बांध के रखा, बंधन में रखा। आजादी नहीं मिल रही इनको, स्वतंत्रता नहीं मिल रही है ना। दुनियादारी से छूटकर वापस उसी में जा रहे हैं। मसीह का नाम लेते तो है लेकिन कार्य खुदावन का नहीं है, शैतान की गुलामी में फंसे हुए हैं। क्या रहे हैं? जिंदगी सुधार लो वरना गई भैंस पानी में तुम्हारी। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ मेरे भाइयों बहनों। एक जगह आराधना कर रहे थे लोग, बड़ा बड़ा क्रूस की मूर्ति ले लेकर गाना गा रहे हैं। इसका मतलब क्या? तुम यीशु मसीह की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हो? तुम सब शैतान की औलाद हो, सब शैतान की औलाद हो। मूर्तियां ले लेकर गा रहे हैं, कोई फोटो के ले लेके गा रहा है, कोई कहां उल्टा सुल्टा पैर हाथ हिला हिला के गा रहा है।
समझ में आ नहीं रहा है इनको। मसीहत की आत्मा नहीं है इनमें, शैतान की आत्मा छा गई है। फिर बोलेंगे आशीष नम्र हो जा, ये हो जा, वो हो जा, बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों, गई भैंस तुम्हारी पानी में। समझ में आता होगा तो सुधर जाओ, वरना आशीष राजकुमार किसी की बाकी नहीं रखता। चलो जाओ।